भगवान भोले शंकर की जय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा स्थान है और यहाँ पे भगवान भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त रूप से दोनों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी दर्शन से अपनी पूरी इच्छा शक्ति पूर्ण हो जाती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और दुख और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। ये मल्लिकार्जुन जो श्री शैलम पर्वत पे स्थित है। मैंने पहला एपिसोड और सेकंड एपिसोड में बताया है कि आप क्यों जाएँ वहाँ, दर्शन क्यों करें और कैसे वहाँ पे पहुँचे। इस एपिसोड में आपको मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि आप दर्शन जब करने के जाएँगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके फैमिली के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अ, मैंने वहाँ पे नाइट में पहुँच गया था श्रीशैलम पर्वत पे और नियर बाय वहाँ पे बहुत सा होटल्स है। आप चाहें तो पहले से बुक करके रख सकते हैं, आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नहीं तो आप वहाँ पे पहुँचने के बाद आप बुक करेंगे, क्योंकि नाइट में 11, 12, 1 बजे, 2 बजे तक भी वहाँ पे बहुत सा होटल्स खुले रहते हैं, जहाँ पे आसानी से ₹1000 और 1500 में आपको आसानी से होटल मिल सकते हैं। तो मैंने वही काम किया कि मैं वहाँ पे गया और रुक गया, वहाँ पे रिलैक्स किया और मॉर्निंग में अपना प्लान बनाया दर्शन करने के लिए। एक बेनिफिट भी होता है कि अगर मॉर्निंग में आप जब उठते हैं तो अभी कभी कोई मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आपको वहाँ पे बहुत रश कम मिलेगा। आप बहुत फ्रेश एनर्जेटिक भी रहते हैं, नहा-वहा के फ्रेश रहते हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और दर्शन के बाद आपके पास बहुत सा फ्री टाइम रहता है। सो आप उसके बाद नियर बाय एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, तो बहुत सा बेनिफिट्स है। तो मैंने भी नाइट में वहाँ जाके स्टे कर लिया और मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ा। ऐसी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन दर्शन करने से पहले साक्षी महाराज, जो साक्षी गणपति के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी दर्शन करना चाहिए। वहाँ से मल्लिकार्जुन जो टेम्पल्स है, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ पे ₹10 से ₹20 पर व्यक्ति या ₹100 में आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं। एक फैमिली आप छोटी फैमिली है तो आप कैरी करके एक होटल में एक ऑटो में जा सकते हैं और वहाँ से रिटर्न भी आ सकते हैं। अबाउट अब 150 या 200 में आप ऐसे नेगोशिएट कर सकते हैं। आप साक्षी गणपति दर्शन करके आ सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि साक्षी गणपति अब सभी भक्तों का लेखा-जोखा रखते हैं, जो अपने मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए आते हैं और उनको रियल में उनको जो प्राप्ति है, जो उनको उनका आशीर्वाद प्राप्ति, उनका रियल आशीर्वाद प्राप्ति होता है। तो सजेस्ट है कि आप साक्षी गणपति का भी दर्शन करें। मैंने भी वैसे ही क्या है, मॉर्निंग में उठ कर के जल्दी से ऑटो पकड़ा और जल्दी से जा कर के साक्षी गणपति का दर्शन किया। लगभग वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। हम मुझे लगभग 1 आवर्स में उन्हें दर्शन हो गए और रिटर्न मैंने लगभग 10 से 11 बजे, 10 बजे तक मैं रिटर्न आ गया मंदिर में। मंदिर में पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे शूज़ स्टैंड है, जहाँ पे फ्री में आप शूज़ रख सकते हैं। अपना क्लॉक रूम है। क्लॉक रूम ऐसे भी है जहाँ पे आप किराए का मतलब ₹10 पर मोबाइल की या ₹10 पर अपना बैग भी वहाँ पे रख सकते हैं किराए के रूप में और कुछ फ्री भी है, आप नियर बाय में ही है, आप फ्री भी आप लाइन लगा के वहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो मैंने ₹10 पर जो रेंट है, रेंट के हिसाब से ही क्लॉक रूम में अपने मोबाइल्स को रखा कि वो भी ठीक है, थोड़ा-सा अफोर्डेबल से ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। दर्शन आप जब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दर्शन कुछ फ्री दर्शन भी है, शीघ्र दर्शन भी है, अति शीघ्र दर्शन भी है और स्पर्श दर्शन भी है। मैं वन बाय वन करके सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो बहुत ही बेनिफिट होते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम ज़्यादा है तो आप सही में फ्री दर्शन में कीजिए। अगर आप अनुमान करके चलिए कि आपको फ्री दर्शन में 4 आवर्स का टाइम लगता है, तो शीघ्र दर्शन जहाँ पे ₹150 लगा के आप जाते हैं पर व्यक्ति, जहाँ पे चाइल्ड लगभग फ्री है, 10 से 12 साल का चाइल्ड अगर है, तो वो फ्री है, आपको केवल एडल्ट का ही अमाउंट लिया जाता है। शीघ्र दर्शन 150 आपको 1 आवर्स का बेनिफिट मिल सकता है, 1 आवर्स का आपको मिल सकता है। बाकी का 4 आवर्स लगता है तो शीघ्र दर्शन 150 लगाएँगे तो 1 आवर्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बाकी आगे जाके सब एग्रीगेट एक ही जगह पे हो जाते हैं। अति शीघ्र लगभग 300 है, वहाँ पे पर व्यक्ति फ़ी है, वहाँ पे भी आप थोड़ा-सा आप कर सकते हैं कि 2 घंटे बच सकते हैं, अगर 4 आवर टोटल लगते हैं फ्री दर्शन में, तो 2 घंटा आप यहाँ बचा सकते हैं। तो और स्पर्श दर्शन आप करना है, एक बार मंदिर को छू कर मतलब भगवान जो ज्योतिर्लिंग को छू कर दर्शन करना सकते हैं, उसके स्पर्श दर्शन की व्यवस्था किया गया। यहाँ पे लगभग 500 का अमाउंट रखा गया है और वो लगभग 2 घंटा ही मिलता है, जो मॉर्निंग में 7:30 के आस-पास में है, नाइट में 9 o'clock के आस-पास में। और ऐसी भी बातें हैं कि ये स्पर्श दर्शन है ना, थोड़ा-सा समय के हिसाब से बदल
बदलते रहते हैं। तो जब भी आप जाते हैं तो आप जाइए, पहले उसके वेबसाइट पे पता कीजिए, उनका टाइमिंग है कि नहीं, उनका दर्शन करने की व्यवस्था इस समय है कि नहीं, क्योंकि बहुत से अलग-अलग समय में वो दर्शन को क्लोज़ कर दिया गया है, दूर से ही दर्शन की व्यवस्था किया गया है। तो बेहतर है कि हम वेबसाइट पे दा जाएँ, वो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेहतर है कि आप जा कर के वो वेबसाइट पे पता करिए, स्पर्श दर्शन करने की आपकी इच्छा है तो आप बेहतर रूप से करें। वहाँ पे आप श्रीशैलम पर्वत पे एक चीज़ और है कि जो प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन किया गया वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने। तो आप थोड़ा-सा अभी ध्यान रखें कि आपके छोटे अगर बच्चे हैं तो उनको बॉटल के पानी चाहिए, तो वहाँ का अगर प्लास्टिक बैन है तो आपको क्ले बॉटल मिलेगा, नहीं तो ग्लास बॉटल मिलेगा, तो बोथ आर डेंजरस होता है, थोड़ा-सा कैरी करना डेंजरस होता है। तो यदि आपके पास कुछ ओल्ड बॉटल टाइप में है, जैसे जो यूजेबल्स जो लॉन्ग टाइम यूजेबल्स करते हैं, तो उसको कैरी कीजिए, क्योंकि आपको ग्लास बॉटल मिलेगा। तो ऐसे ग्लास बॉटल आप एक रेट में आपको बताता हूँ, ग्लास बॉटल आप पानी पीने के लिए ₹30 में मिलेगा, लेकिन आप वो गॉट ग्लास बॉटल को परचेज़ करना चाहेंगे तो वो ₹100 होगा। तो अगर 2 बॉटल या 3 बॉटल मिलेगा तो थोड़ा-सा आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, यदि आप कोई बॉटल्स को कैरी करें। तो बॉटल को केवल बॉटल का पानी ले लें और बाकी ग्लास बॉटल को रिटर्न कर दें दुकानदार को, तो वो आपको बेनिफिट होगा। तो पानी का थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, क्योंकि कंप्लीट प्लास्टिक बैन है, आपको छोटे-छोटे बॉटल्स नहीं मिलेंगे। सेकंड वन चीज़ कि फूड वहाँ पे साउथ फूड आपको बहुत मिल जाएगी, इडली सांभर, उत्तपा, मेंदू वड़ा, ये सब आपको बहुत सी वैरायटी मिल सकती है, और लोकली रूप से बहुत लगा के रखते हैं, छोटे-छोटे दुकान भी है। हाँ, लगभग अच्छा ही है, आप आइडियली गुड है, आप खा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप जब मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक माता का शक्तिपीठ भी है। बहुत बड़ी बातें हैं ये कि हमारा ऐसा जगह जहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है, प्लस अपने माता का शक्तिपीठ है, ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी भी मान्यता है कि वहाँ पे जो देवी सती का एक अंग गिरा था, जो मस्तिष्क है का अंग गिरा था, एक भाग गिरा था, मस्तिष्क का एक भाग गिरा था, और जो उस देवी को हम लोग वहाँ पे जो मान्यता है, जो पूजा करने का है, भ्रमरंभा के नाम से उनकी पूजा की जाती है। जब आप वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, मैं भी वैसे ही किया, मैंने भी ज़्यादा पेमेंट नहीं किया कि फ्री दर्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने बीच का रास्ता पकड़ा और मैंने शीघ्र दर्शन ₹150 लगा कर शीघ्र दर्शन को ही चॉइस करके मैंने गया। और जहाँ पे आप टिकट लेते हैं वहीं से रास्ता है, आप जाके डायरेक्ट जा सकते हैं, मतलब शीघ्र दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं, और वहाँ से मुझे लगभग 2 घंटे में हमको दर्शन हो गए। दर्शन होने दर्शन करने के बाद मैंने सबसे पहले वहाँ का महाप्रसाद है, जहाँ पे अन्न मिलता है खाना खाने के लिए, उसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया, खाना खाया, भरपेट खाना खाया, और बाद में उसके जस्ट नियर बाय काउंटर पे वहाँ पे लड्डू मिलते हैं, जो आप घर पे लेके जा सकते हैं। 100 ग्राम लड्डू की कीमत लगभग ₹10 है, और लगभग 200-400 ग्राम आप लड्डू लेंगे तो ₹80 का होगा। तो इस रेट से आपको लड्डू भी मिल जाएगा। लड्डू कैरी कीजिए करके अपने घर में लेके आइए और आस-पास में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जिसमें बोला जाता है कि लोगों को उसमें भी लोगों को आशीर्वाद चारों तरफ से मिलता है। आप जल्दी-जल्दी अगर विज़िट कर लेते हैं, घूम लेते हैं मॉर्निंग में, तो टाइम मिल जाता है, तो उसके बाद नियर बाय भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो पातालगंगा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, सिकरेश्वर मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये सब आप सब जगह दर्शन कर सकते हैं। जय भोलेनाथ की।